नमो नमो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का पहले पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनका अर्थों को जानेंगे, उनके अर्थों को हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाषितानी के श्लोकों का अर्थ जानते हैं। सुभाषितानी मैंने पहले ही बताया था कि सुंदर वचन होता है। तो चलिए पहला श्लोक का अर्थ जानते हैं। पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी में त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। जलम अन्नम, इसमें दो शब्द हैं, जलम और अन्नम। जलम मतलब जल, अन्नम मतलब अनाज। सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। मूढ़ैहि, मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा, विधीयते, बताते हैं या कहते हैं। तो पूरे श्लोक का क्या अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। यानी कि वो जो इन चीज़ों को, जल, अन्न और सुंदर वचन को वो रत्न नहीं मानते। वो सिर्फ जो देखने में जो स्वर्ण आभूषण है उनको, यहाँ पे पत्थर के टुकड़े कहा गया है, उनको ही ये रत्नों की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते मतलब धारण करती है, पृथ्वी यानी कि धरती। सत्येन सत्य के द्वारा, तपते तपता है, रवि मतलब सूर्य। सत्येन सत्य के द्वारा, वाति मतलब बहती है, वायुश्च, इसमें दो शब्द हैं, वायु जमा च। ठीक है, तो सत्य के द्वारा वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। ठीक है, तो पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी टिकी है या धारण करती है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण करती है। सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है। सत्य के द्वारा ही वायु यानी कि हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि सब कुछ सच्चाई में ही स्थित है। सत्य के द्वारा ही सब कुछ टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया सच्चाई के बल पर ही टिकी हुई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। दाने तपसी, दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में या बल में, च मतलब और, विज्ञाने मतलब विज्ञान में यानी कि ज्ञान में, विनये मतलब विनम्रता में, नये मतलब नीति में, विस्मयो मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, ही मतलब क्योंकि, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत सारे रत्नों वाली, वसुंधरा मतलब पृथ्वी है। तो पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं कि दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीतियों में विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही मतलब मैंने बताया था क्योंकि ये जो पृथ्वी है हमारी वो बहुत सारे रत्नों वाली है। इस पृथ्वी में बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं और कई रत्नों के विषय में तो हम जानते भी नहीं हैं। इसलिए ये तो कुछ ही नमूने, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए इनको देख करके मनुष्य को कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि मतलब सज्जनों के, इसमें दो शब्द, सद्भि जमा एव। सद्भि मतलब सज्जनों के, एव मतलब ही, सज्जनों के साथ ही, सहासीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भि मतलब सज्जन, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि सज्जनों के साथ, विवाद मतलब तर्क वितर्क, मैत्रीम मित्रता, च और, ना सद्भि मतलब जो असज्जन है, जो मूर्ख लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं। किंचित मतलब कुछ भी, आचरेत इसमें भी दो शब्द हैं, किंचित आचरेत कुछ भी, आचरेत मतलब करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं कि सज्जनों के साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और उन्हीं सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही हमें तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा भी करना चाहिए और उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए।
यहाँ पर विवादम का मतलब अगर सज्जनों के साथ भी हम जरा सी लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है बातों में तो वो सज्जन हैंडल कर लेता है, बट मूर्ख लोग तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया सद्भिः विवादम मैत्रीम। जब सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क करो या झगड़ा करो और उन्हीं के साथ मित्रता करो। ना सद्भिः किंचिद आचरेत, और जो असज्जन है, जो दुष्ट लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो ऊपर बताया गया। ना उनके साथ उठना बैठना चाहिए, ना उनकी संगति करनी चाहिए, ना उनके साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अपना ही नुकसान होता है। तो जो भी करो सज्जनों के साथ करो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु, यानी कि धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, संग्रह मतलब इकट्ठा यानी कि अर्जन करने में, विद्या पढ़ने में, च और आहारे व्यवहारे च, आहार यानी कि भोजन करने में, और व्यवहार यानी कि अपना व्यवहार दिखाने में, च और त्यक्त लज्जा, इन सब में लज्जा का त्याग करना चाहिए, तभी सुखी भवेत, सुखी रह सकते हैं। तो अब पूरा श्लोक देखते हैं कि धन धान्य मतलब धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में और अपना व्यवहार करने में हमें हमेशा लज्जा का त्याग करना चाहिए, तभी मनुष्य सुखी से रह सकता है। ठीक है, मतलब इन कामों को करने के लिए मनुष्य को शर्माना नहीं चाहिए अगर उसे सुखी जीवन व्यतीत करना है तो। ठीक है, श्लोक 6 देखते हैं। क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा मतलब क्षमा, वशीकृतिर वश में की हुई, लोके मतलब संसार, क्षमा के द्वारा संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम ना साध्यते, क्षमा के द्वारा, किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, साध्यते मतलब सिद्ध कर सकते हैं। शांति खड्गः, शांति रूपी खड्ग मतलब तलवार, करे मतलब हाथ, यस्य मतलब जिसके, किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा, दुर्जना मतलब दुष्ट प्राणी। तो यहाँ पे बताया कि इस संसार में जो क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, वशीकरण मतलब जिस क्षमा के द्वारा हम किसी भी मनुष्य को अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, और क्षमा से हम क्या चीज नहीं हासिल कर सकते, मतलब क्षमा के द्वारा अगर हमने क्षमा करना किसी को सीख लिया तो उससे हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता, उसका दुर्जन क्या करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 7वीं कक्षा के पहले पाठ के श्लोक के अर्थ थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये श्लोकों के अर्थ समझ आए होंगे, और यदि समझ नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।